दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को। वीडियो में आखिर तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप इसे अच्छे से सुने तो। हम सभी को पता है कि एंजाइटी की फीलिंग बहुत बुरी होती है। जिसने इसे एक्सपीरियंस किया है वो समझ पा रहे होंगे कि इस दौर से गुजरने पर कैसा महसूस होता है। आजकल हर कोई कहता है मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ या मुझे एनजाइटी फील हो रही है, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। जब आप ये समझ जाते हैं कि किस तरह से एनजाइटी के डिस्कम्फर्ट को खुद से दूर करना है, तब आप अपने डर की कैद से बाहर निकल पाते हैं। अगर आपको लगता है कि सबसे खतरनाक पैनिक अटैक्स सिर्फ आपको ही आते हैं, ये सबसे ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस आप ही ने महसूस किए हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके आसपास की दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो खामोशी में ना जाने कितना कुछ सहे जा रहे हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि अपने एंशियस और इंट्रूसिव थॉट्स पर लगाम कैसे लगानी है, जनरल एंजाइटी को कैसे ख़त्म करना है और पैनिक अटैक्स को कैसे रोकना है, और कैसे किसी भी ऐसी सिचुएशन को फेस करना है जिसे आप बहुत समय से अवॉइड करते चले आ रहे हैं, और कैसे आप अपने खोए हुए कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकते हैं। यहाँ इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कब से जूझ रहे हैं। बेटर फील करने के लिए आपको पहले खुद को समझाना होगा। जब आप लगातार एंजाइटी को महसूस करते चले जाते हैं, तब आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं और डरा हुआ पाते हैं, लेकिन इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। ये एंजाइटी जो आप लगातार फील कर रहे हैं, वो स्ट्रेस की तरफ आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। ये हर एक इंसान को अफेक्ट करती है, इसमें आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जब आप इसके बारे में सोचते चले जाते हैं, तब आपका हीलिंग प्रोसेस धीमा हो जाता है। एंजाइटी को एक एक्सपीरियंस की तरह देखें जिसके थ्रू आप आगे बढ़ जाते हैं, ना कि आप उसे अपनी लाइफ का एक परमानेंट स्टॉप बनाएं। जिस स्पीड के साथ आप एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं, ये आपकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है। इसमें 6 स्टेजेस हैं। पहली, पैनिक अटैक्स की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है क्योंकि आप डर के इवेंट से आप खुद को अलग करना शुरू हो जाते हैं। दूसरी, आपकी जनरल एंजाइटी का लेवल कम होने लगता है। ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि इसमें आपके नर्वस सिस्टम को कम सेंसिटाइज्ड होने में वक्त लगता है। तीसरी, जब आपके एंशियस थॉट्स की ओर आपके फियरफुल रिस्पॉन्सेस कम हो जाते हैं, तब अनरियलिटी की फीलिंग्स डिसअपियर हो जाती हैं। चौथी, ये एक ट्रांजिशन फेस है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में एंजाइटी की फीलिंग की गैर मौजूदगी को नोटिस करते हैं। पांचवी, ये रिकवरी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है क्योंकि इसमें आप उन सेटबैक्स को फेस करते हैं जो आपके नए कॉन्फिडेंस को चैलेंज करता है। छठी और आखिरी स्टेज है कि कुछ वक्त बाद आपको लगेगा कि आपने एंजाइटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ अ साइन ऑफ रिकवरी। लाइफ का मतलब है मोशन, लेकिन एंजाइटी और डर आपको एक जगह रोक के रखता है और फिर आप एंजाइटी लूप में फंस जाते हैं जहां आप डर से ही डरते हैं। अब इन स्टेप्स को जानते हैं और देखते हैं कि आप इन्हें कैसे अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट अस टॉक अबाउट डेयर। इसमें हम देखेंगे कि एंजाइटी को कैसे डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करना है ताकि आप फ्री फील कर पाएं। तो पहले डी फॉर डिफ्यूज की बात करते हैं। एंजाइटी इसीलिए बढ़ती चली जाती है क्योंकि आप व्हाट इफ के चक्कर में पड़ जाते हैं जो हमेशा ही नेगेटिव होते हैं। व्हाट इफ जब आपके दिमाग में आए तो बोलिए सो व्हाट। जैसे व्हाट इफ आई फेल, देन से सो व्हाट, आई ट्राई टू डू बेटर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। अगला है ए फॉर अलाउ इट। एंजाइटी को अपनी ओर आने दीजिए, इससे भागिए मत और ना ही इसे रोकिए। अलाउ इट टू कम टूवर्ड्स यू इन एनी वे। अगला है आर फॉर रन टूवर्ड। अपनी एंशियस फीलिंग्स के बारे में एक्साइटेड फील कीजिए जानबूझ के, और फिर आपको लगेगा कि इसे तो आप आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं। लास्ट इज ई फॉर एंगेज। इसमें आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को एंगेज करना है जिससे आपका ध्यान एंशियस थॉट्स की ओर जाए ही नहीं। इन्हें फॉलो करने से आप पैनिक अटैक से उभर पाएंगे, जिसके साइंस हैं दिल का जोरों से धड़कना, पसीना आना, कांपना, सीने में दर्द होना, फीलिंग ऑफ डिसनेस एंड अदर्स।
आप एंशियस हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप एबनॉर्मल हैं, बल्कि ये पूरी तरह से नॉर्मल है। ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ ये है कि आपको एंजाइटी की वजह से शर्मिंदा होकर खुद को दूसरों से अलग नहीं समझना है। आप जो हैं जैसे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड एम्ब्रेस एवरीथिंग यू हैव। चेंज होने की प्री कंडीशन है एक्सेप्टेंस। एंशियस थॉट से डरना आम बात है। ये समझिए कि वो आपको तकलीफ नहीं दे सकते। एंजाइटी को एक्सेप्ट कीजिए, तभी आप खुद को उससे अलग कर सकते हैं। चीज़ों को बहुत सीरियसली मत लीजिए। सिचुएशंस को हमेशा एक हल्के और खुशनुमा अंदाज से हैंडल कीजिए और देखिए चीज़ें कैसे बेहतर बनती चली जाती हैं। एंजाइटी की वजह से होने वाली फिजिकल और मेंटल सेंसेशंस को तवज्जो ना देना ही उन्हें ओवरकम करने का सबसे आसान तरीका है। ट्रस्ट कीजिए कि आपकी सेंसेशंस को अगर आप सही से हैंडल करते हैं तो वो हार्मलेस हैं। उन्हें नॉर्मल ही समझिए। जितना ज़्यादा आप इंटरनेट के थ्रू डायग्नोस करेंगे उतना ही ख़राब आप फील करेंगे। जब भी हालातों से आप घबराते हैं उन्हें हर एक दिन एक नए कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कीजिए। एंजाइटी सिचुएशंस में नहीं है, बल्कि उन सिचुएशंस की ओर आपके रिस्पॉन्स में है। जब आप सिचुएशन से डरना छोड़ देते हैं आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और फिर ये सिचुएशंस आम बन जाती हैं। आप जब भी सिचुएशंस को फेस करते वक्त सेटबैक्स फेस करें, हार मत मानिए। इसे अपनी हीलिंग प्रोसेस का बस एक हिस्सा समझिए। क्या आप जानते हैं एंजाइटी की वजह है ओवर थिंकिंग। ये दो तरह से आपकी लाइफ में आती है। पहली, चीज़ों के बारे में परेशान होने से, और दूसरी, ख्यालों के बारे में सोचकर परेशान होने की। लगातार परेशान होने का मतलब है कभी भी शांत ना होना, और ये आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ख़राब साबित हो सकता है। यहाँ भी आप डेयर रिस्पॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अपना सेफ जोन छोड़ देते हैं तब आप प्रोग्रेस कर पाते हैं। अपने सेफ जोन में हर कोई ज़्यादा वक्त बिताना चाहता है क्योंकि वो कंफर्टेबल है, और इससे बाहर निकल के ही आप एंजाइटी से लड़ सकते हैं। इसके लिए डेयर रिस्पॉन्स आपकी मदद करेगा। खुद से कहिए आई लव माई सेल्फ अ लॉट, और इससे आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में आपकी एक पॉजिटिव इमेज बनेगी। बिना किसी रीज़न के खुद से प्यार जताइए और डीप ब्रेथ्स लीजिए। जब भी आप परेशान होने लगे तो ये सोच लीजिएगा कि डर तो फाइनाइट है, लेकिन होप इनफाइनाइट है। जब भी एंजाइटी की वजह से आप परेशान हो, खुद को माफ़ कर दीजिए। ऐसा करके आप हिम्मत दिखा रहे हैं और खुद को हिम्मत दे रहे हैं, और इससे आपके मन की शांति भी बरकरार रहेगी। इसके बाद इस पर ध्यान दीजिए कि आप एंजाइटी से क्या सीख पा रहे हैं। इसमें आप अपने लिए छुपे हुए तोहफे ढूंढिए, एंड यू आर वेल ऑन योर वे टू हीलिंग। इस वीडियो से बेशक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जब आप कॉन्स्टेंटली डेयर रिस्पॉन्स को प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, तब आप खुद में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। आपको लगेगा कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस आपको दोबारा दुनिया से मुकाबला करने में मदद करेगा। एंजाइटी इज डेफिनेटली क्यूरेबल इफ यू पुट योर सिंसियर एफर्ट्स। अपने ऊपर कभी डाउट मत कीजिए और कोशिश बरकरार रखिए, और आप यकीनन जीत जाएंगे।